अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कनाडा टोरंटो से और मैं हूं नवीन जान। और आज प्रोग्राम में हम कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे और सिर्फ इलेक्शन जो बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से 6 सीटों की कामयाबी हासिल की है, इसको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इसको एक रेफरेंडम का नाम भी दिया जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन हम सबके सामने है, बट एक्चुअली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करने क्या जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इमरान खान साहब आज भी अपनी तकरीर में फरमा गए हैं कि वो हर मुमकिन अपना लॉन्ग मार्च अक्टूबर में करने जा रहे हैं। इसी पे कुछ तबसरा हासिल करेंगे और हमारे साथ कराची से मौजूद हैं साबिर शाह साहब, जो कि एडिटर करंट अफेयर जंग ग्रुप और जियो से उनका ताल्लुक है, और हमें मुनव्वर भट्ट साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि CEO वॉइस ऑफ कनाडा टोरंटो से। वेरी वार्म वेलकम इन आवर शो साबिर शाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 6 सीटों की कामयाबी है, जिसको रेफरेंडम का नाम पूरे पाकिस्तान में दिया जा रहा है, इस कामयाबी को किस पस मंजर में आप जाता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अच्छा नवीन, बात यह है कि इमरान खान का जो ऑस्टर हुआ 9 और 10 अप्रैल की जो रात थी दरमियानी, उससे अब तक 34 यानी 34 बाई इलेक्शंस हो चुके हैं नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के। Pakistan Tehreek-e-Insaf has won 26 of them. Now this means a success ratio of 76.5%. कल का जो इलेक्शन हुआ है इसमें इनके वोट बैंक में तकरीबन 12% का इजाफा हुआ है। अगर ये बाई इलेक्शन ना होता और वोटिंग टर्नआउट ज्यादा होती जनरल इलेक्शन में with the same fervor and zeal, this would have been 20%. दिस इज फिनोमिनल। और उधर पीडीएम का वोट बैंक ज्यादा कम हुआ है सिवाय 1-2 सीटों पे। Absolutely. इमरान इज राइडिंग अ पॉपुलैरिटी हॉर्स, ही इज अ पॉपुलिस्ट, यू कॉल हिम अ पॉलिटिकल डेमागॉग। वो बहुत मशहूर हैं इस वक्त पब्लिक में, उनकी पजीराई है। मुझसे जाती तौर पे पूछिए तो मैं उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अब तक इतना पॉपुलर लीडर कोई नहीं आया, लेकिन मैं उनके किसी बयानिए से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ठीक है, ऑडियो लीक्स ने भी हमें बताया, इट इज शेयर गुड लक, और या कह लिए कि मजलूमियत की वजह से लोग उनके साथ मिल गए। अच्छा, अदरवाइज करतूत तो कोई नहीं थी। ठीक है। इकोनॉमी फेल अपार्ट, इट वेंट टू शैम्बल्स, इट गॉट डिट्रैक्ट। पॉलिटिकली 1 रुपया रिकवर नहीं कर सके, हालांकि तरीके इंसाफ का मतलब है जस्टिस पार्टी, जस्टिस मूवमेंट, एंड डिस्पाइट ऑल द ट्रम्पेट्स ही ब्लू फॉर हिमसेल्फ, 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ किसी से। मरियम भी चली गई, आपने देखा, आप गई, नवाज शरीफ इनके दौर में चले गए, तो किसको ब्लेम करेंगे? जुडिशरी को कर रहे हैं। मैं ताकतवर नहीं था, मेरे पास पावर नहीं थी उस वक्त, क्यों नहीं आपने गवर्नमेंट छोड़ दी? ये जो लोग आपके साथ मिले वो ही आपके खिलाफ हो गए। सो व्हाई शुड आई बाय दिस साइफर नैरेटिव? आई एम नॉट कंपेल्ड टू बाय इट, दिस इज माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन। हैविंग सेड दैट, लेकिन शाह साहब, यू मस्ट बी एग्री कि ये तो सियासत है ना, तो सियासत में तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी बयानिया दिया जा सकता है। चाहे हम इमरान खान की बात करें, चाहे हम नवाज लीग की बात करें, चाहे हम जरदारी ग्रुप की बात करें, हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पे तो हम लोगों की बहस नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि इमरान खान की कंसिस्टेंसी के साथ इस वक्त जो उनको वोट मिल रहे हैं, जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, एंड ही इज द पॉपुलर लीडर एट द मोमेंट, इससे तो हम में से कोई भी जो है डिसएग्री नहीं करता। लेकिन फिनोमेना आगे चल के पाकिस्तान तरीके से बनाना क्या चाहती है? ये लॉन्ग मार्च की कॉल देना एक तरफ, कामयाबी हासिल करना एक तरफ, आप इसको किस तरीके से ट्रैक ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम इसको किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? अच्छा नवीन, ये रेयर फिनोमेना है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस की किताबों में भी नहीं मिलेगा, और आप कनाडा में है, मैकगिल यूनिवर्सिटी में भी किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा कि आप उतरे और आपकी मकबूलियत बहुत कम थी। 6 महीने में आप पाकिस्तान के इंतहाई पॉपुलर लीडर बन गए फॉर डेकेड्स, एंड यू आर ऑन रोड्स, यू आर लैंग्विशिंग ऑन रोड्स डिस्पाइट ऑल द पॉपुलैरिटी। और 70% लोग जमानतों पे हैं, जो वजीर आजम भी हैं और वजीर दाखिला भी हैं और वजीर भी हैं। कमाल है भाई, स्पीकर भी हैं। तो ये हो क्या रहा है? नाउ मैंने जो पहली बात की, मैं दूसरी बात ये करता हूं कि पॉपुलैरिटी तो आ गई, अब अगर लॉन्ग मार्च या लॉकडाउन, माइंड यू इज कंसिडरिंग एन ऑप्शन ऑफ अ लॉकडाउन ऑल्सो, इट रिक्वायर्स लेस रिसोर्सेज, लेस ह्यूमन रिसोर्स,
less fatigue on roads, and can be very, very effective if all the transport and business activities to Khyber Pakhtunkhwa or from Khyber Pakhtunkhwa to Punjab are disbanded. ठीक हो गई बात. ठीक है. अब बात ये है कब तक बातों को हम छुपाएंगे. और नेशनल टेलीविजन चैनल्स ऑफ पाकिस्तान आई अपीयर वेरी रेयरली. Reason it is very hard to digest a neutral point of view. People are taking sides. I don't care. मैं आपको ये कह रहा हूं कि it is a showdown now between Imran Khan and Pakistan's establishment. He is naming them, he is shaming them, and then he's not naming them. Exactly. Confusion भी है. It is a wall. I cannot break a wall with a punch. मुझे उसको स्केल करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा किसी सीढ़ी के साथ या किसी रस्सी के साथ. How can you break it with a punch? Number one, they brought you in power, Imran Khan, and then they removed you the same way. If I agree with everything. अब आपने करना क्या है? मैंने पॉपुलैरिटी ग्राफ की बात की, अब मैं इसे पॉपुलैरिटी बबल कहता हूँ. What is a bubble? It can burst. How? People are tired listening to your rhetoric. कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आपने आज भी कहा है. एंड नाउ दे वांट अ डेट टू असेंबल समवेयर. अब मसला ये है कि इमरान के वर्कर्स बहुत ही आला वर्कर्स हैं जो जलसों में भी आते हैं. बी इट रेन बी इट शाइन, बहुत गर्मी में आते रहे, 60 जलसे किए. वोटर्स टर्नआउट के जरिए उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया 13 पार्टीज का. धांधली को भी निगेट कर दिया, उसको डिफ्यूज कर दिया. लेकिन ये कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के मामले में जीरो है. वो इस तरह कि मैं लाहौर में रहता हूं और मैंने रावी के ब्रिज पे 25 मई को शदीद गर्मी वाले दिन, चूंकि मैं टेलीविजन पे भी बात कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपनी आंखों से क्यों ना देखूं. तो व्हाइल आई टुक द रिंग रोड, आई टॉक टू अ पुलिसमैन एंड आई आस्क्ड क्या पोजीशन. उसने कहा जी 15-20 बंदे अभी डंडे वंडे मारेंगे, भाग जाएंगे. मैं कहा वेयर आर द लीडर्स, वेयर आर द लीडर्स अपार्ट फ्रॉम यास्मीन राशिद, जो कि गलती से आ गई मेरा ख्याल है. नन वाज देयर. और बाद में किसी ने कहा जी मेरा मुंह कट गया, मुझे चोट लग गई. इन्होंने कॉन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स नहीं की अभी तक, ये फेल हो गए. इमरान खान को यही डर है, वो साइकोलॉजी से खेल रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ नर्व्स, इट इज अ गेम ऑफ थ्रोन्स. वो साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, लेकिन जिनकी साइकोलॉजी से खेलना चाह रहे हैं, नवीन गिव मी अ सेकंड, वो हैं who have effectively dislodged governments in Pakistan for the last 7 decades. They have chosen peons and made them prime ministers. They have chosen unknown men and have made prime ministers. They have ruled for many years. अफसोस ये है कोई अच्छाई का काम नहीं हो सका उनसे भी. लेकिन अगर आप कहें कि वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे बेहतर साइकोलॉजी जानते हैं और जानते हैं कि आप अपने वर्कर्स को इस टर्मोइल में नहीं डालना चाहते. सो व्हाट टू डू नाउ? मजलूमियत पे तो आपको बहुत पॉपुलैरिटी ऊपर हो गई, कमजोर को कोई पसंद नहीं करता नवीन. इसलिए जब से इंसान बना है, इसके देवता कौन थे? सांप, घोड़े, हाथी, द्योमलाई चीजें, मजबूत चीजें, शेर. इंसान मजबूत को पसंद करता है. ये ना हो कि लोग समझे हमारा लीडर कमजोर हो गया है. दिल में मोहब्बत रखें, सड़क पे आए ना, फिर क्या होगा? तो फिर ये बताइए ना कि फिर इस वक्त फैसले कौन कर रहा है और इनको डिक्टेशन कौन दे रहा है? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ये हर गैर जरूरी और जरूरी चीज को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं, तो फिर ये कहाँ खड़े होंगे आने वाले दिनों में? लॉन्ग मार्च करते हैं, नहीं करते हैं, वी ऑल डोंट नो अबाउट इट. जो भी है, राणा साहब कहते हैं कि जी जीत का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद को जाके झंडे गाड़ दें या उस पर चढ़ाई कर दें. एंड एट द सेम टाइम मरीम नवाज साहिबा इज नॉट इन द कंट्री. आई डोंट नो व्हाई वो इतने अहम उमूर पे जब इलेक्शंस होने जा रहे थे उनको बाहर जाने की क्या पड़ी थी? योर एमिनेंस, एक्सपोज तो अब इमरान खान हो रहे हैं, वो तो हुए ही हुए थे. आज तक अभी आपने सुना नवाज शरीफ को और जरदारी को करप्शन पे बात करते हुए या ये कहते हुए हम करप्ट को लटका देंगे? वो ये लफ्ज अपने मुंह पे लाते ही नहीं. ये तो बात इमरान खान कर रहे थे. रिकवरी 1 रुपए की नहीं की. 43 महीने यानी 1333 डेज ही वाज इन पावर. अब वो कुछ भी नहीं हुआ. करप्शन भी हुई, दवाइयों के स्कैंडल से शुरू हुआ, बहुत स्कैंडल हुए. मैं आपको बताऊं जाती तौर पे, लेकिन यही बात शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, जरदारी साहब भी कहते रहे, पे फाड़ दूंगा फलाना फलाना. जो शहबाज शरीफ साहब के जो जुमले थे वो मैं दोहराना नहीं चाहती. रिकवरी तो उन्होंने भी कुछ नहीं की ना पीपल्स पार्टी से. एक दूसरे पे तो सब कुछ इसी तरह से चढ़ते हैं ना, चढ़ाई तो सबको आती है ना करनी. वो अलग बात है कि
रिकवर हो ना हो, उन्होंने रिकवरी करनी नहीं थी, उन्होंने तो एक दूसरे को तंग करना था, उन्होंने तो फैसिलिटेट किया एक दूसरे को, जो तुमने खा लिया ठीक है, जो मैंने खा लिया ठीक है। उन्होंने कभी बातें ही नहीं की। ये देखिए ना, बातें तो इमरान खान ने की, बट द नैरेटिव, पीपल बॉट हिज नैरेटिव, आप चलिए ये कह लें। इफ आई डोंट बाय इट, it doesn't make any difference. I'm just one man and I hardly go and vote. I do not exercise my right of franchise. I know I don't want to cry or yell afterwards. ये मैं आपको ओपन कह रहा हूँ, लेकिन लोग तो बाय कर रहे हैं ना। Who am I to object? Having said that, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी देखें, as I mentioned, popularity bubble can burst. He'll have to go for something, come what may. Cometh the hour, cometh the man. Elections, he'll have to step forward. What do you think is the exact point behind it? कि elections की announcement ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, knowing the fact कि economy से control हो नहीं रही है? तो PDM वाले के सोचो विचार में इस वक्त। May I add a point here and please do not mind. मैंने आपको बताया 34 सीटों पे इलेक्शन हुआ. This is not even a 10% sample. How can I win a 10% sample and claim elections? No, I cannot. How do I get elections then? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने की है फ्रेंडली मार्च, ताहिरुल कादरी के रिलीजियस क्राउड के साथ मिलके, which carries a stove with it, which wears one shalwar kameez, can spend 20 days with it and can make its own chapatis and all. The religious crowd is a very resilient crowd. मदरसे का जो क्राउड, right? It is a resilient crowd. इधर मम्मी डैडी भी हैं। मम्मी डैडी जो है वो रावी के पुल पे डंडा खाते ही नहीं, वो जख्मी होकर हॉस्पिटल जाता ही नहीं। कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है ना। So this is a new test. Imran doesn't want it. He knows it. Let me tell you. Let me reveal it to you. He knows it. I have mentioned it to people who matter at the helm in his party. Maybe to himself also. कि भाई इसको टेस्ट कर लो, तो बेहतर ये है कि कोई और रास्ता ढूंढ ले। वो रास्ता ढूंढते ढूंढते 6 महीने हो गए। People have run out of patience. It is a mere rhetoric that you hear on TV. I've learned his speech by heart, by the way. अच्छा। हाँ, had I been good at mimicry, I would have done it. तो इसी तरह लोग तंग आ जाते हैं। मैंने आपको कहा कमजोर को कोई पसंद नहीं करता, जितनी मर्जी मजबूत वो वॉल हो। Do not give any justifications as to why am I not doing it. When I say it, I should do it. तो नहीं करेंगे, elections will be very far. Elections की बात करती हैं, इतनी मार खाने के बाद वो जो पीडीएम की एक अचार बना हुआ है, पिकल कॉकटेल 13 पार्टीज का, वो इलेक्शन करवा देंगे ताकि जमानतें जब्त हो जाए। उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको कनपट्टी पे पिस्तौल रख के इलेक्शन लेने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आई विश आई डू नॉट हैव टू मिंस माय वर्ड्स, एंड आई विश आई एम नॉट क्रिटिसाइज्ड फॉर इट, यू विल हैव टू गो फॉर अ फ्यू unorthodox democratic options. One is long march, another is a lockdown. Can you do it? Are you seeking a permission from somewhere? You don't bother for the government. It's too weak for you. They are afraid of you. They dread you. आपको तो कहीं और से डर है. Will you do it? On this note, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद मुनव्वर भट्ट साहब आपको ज्वाइन करेंगे. Just stay with us. जी, वेलकम बैक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी और बड़ी पुरमगज़, बड़ी ज़बरदस्त आपका तज़किया है। मुझे जो बात एक समझ नहीं आती, और वो आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को भी ज़रा थोड़ा सा बता दें, एक कंपैरिजन करके। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तज़किया निकाल रहे हैं कि एक तरफ अगर आसिफ अली जरदारी का प्रोफाइल और पिक्चर लगा दूं मैं, और एक तरफ नवाज शरीफ एंड फैमिली का, और एक तरफ इमरान खान का, और ये हम अपने ज़हन से निकाल दें कि इमरान खान फरिश्ता है, वो भी इंसान है हमारी तरह। तो आप हाउ वुड यू डिफाइन ऑल दीज 3 लीडर्स? But sir, there is no match at all, as I mentioned. Imran is very, very popular. Imran is a much lesser evil, if at all he is an evil. There is no comparison. वो 3 दफा टेस्ट हुए हैं। कभी मैंने आपको कहा, उन्होंने कभी बात ही नहीं की करप्शन के ऊपर, कभी उन्होंने बात ही नहीं की रिकवरी के ऊपर। There is no match with Imran Khan. Imran, amongst all these peoples, seems to be a saint. However,
मैंने जो उनका टाइम देखा, मैंने आपको कहा 43 महीने का, पार कॉरिडोर्स में भी मैं जाता रहा हूं, और जाहिर है सभी से सलाम दुआ भी होती है, कई जगह दोस्ती के दावे भी होते हैं, कई जगह आप चाय भी पीते हैं, कई जगह व्हाट्सएप आप खाना भी खाते हैं जी। बहुत सारी बातें आप जो सुनते हैं पॉलिटिशियन से, ना आप टीवी पे बोलते हैं ना लिखते हैं, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बोला है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इमरान खान के टेन्योर से, क्योंकि मैं अब जरदारी और उनकी पिक्चर जो है ना नवाज शरीफ, इसको साइड पे कर चुका हूँ। आई हैव टू लुक एट इमरान नाउ। सो आई वांटेड इमरान टू डू समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट डिड ही डू? नथिंग। ही सेड आई एम लर्निंग ऑन द जॉब। वेल, इफ इट इज अ लर्निंग जॉब, तो बट सब प्राइम मिनिस्टर की जॉब तो फिर ऐसे नहीं होनी चाहिए। इमरान तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है। ही शुड हैव, मैं क्या वर्ड यूज करूं, स्ट्रैंगुलेटेड, चलिए मैं हल्का यूज करता हूं, ऑल द करप्ट एंड शुड हैव कॉन्फिस्केटेड देयर एसेट्स। अब वो कहेंगे अदालतें आड़ी आ गई, तो भाई हुकूमत क्या है? इट इज द थर्ड पिलर ऑफ अ लेजिस्लेटिव सिस्टम, एरिस्टोटल के जमाने से। एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है? यू शुड हैव कम ऑन टीवी एंड टोल्ड पीपल कि जी मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग। यू केप्ट एंजॉयिंग द पावर एशेलॉन्स, यू केप्ट कॉलिंग शॉट्स, और जब नतीजे की बारी आए तुम नॉट गेटिंग एनीथिंग। हाउएवर, still reposing trust in Imran Khan, his ability, his panache, his relatively better character, much better character. मैं फिर सोच रहा हूं कि इतना पॉपुलर लीडर, बट सब मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, राइट, if he lives on, the next government is his. तो देखना ये कि आपने उसके लिए तैयारी की है। ये वही जो टर्न कोट्स हैं आपके इर्द गिर्द डिफरेंट पार्टीज के, फॉर गॉड से बहुत ही बेहतर लोग लेके आए। आपकी वन मैन पार्टी है बाकियों की तरह भी। इमरान खान ना हो तो वोट ही नहीं मिलता, इमरान खान ना हो तो जलसा ही नहीं होता। नन हैज द एबिलिटी टू कंटेस्ट अ काउंसलर्स इलेक्शन विदाउट सपोर्ट ऑफ इमरान खान। आपने मेहर बानो कुरैशी को ताज़ा देख लिया मुल्तान। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये पॉलिटिकल एसेट है इमरान खान, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती भी दे। पॉलिटिकल एसेट्स को आप ज़ाया नहीं करते। ये बात मुमकिन है नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब के हमायती भी ये बात कर रहे हूँ, लेकिन मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे न्यूट्रल होना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हिज टेन्योर नेवर मेड अ डिफरेंस एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई होप इफ एट ऑल एनी टेन्योर मेक्स अ डिफरेंस इट विल बी इमरान खान टेन्योर। लेकिन ये गुजरना कैसे है ऐसे? बहुत अहम अनाउंसमेंट है नवंबर में, हम उस पर बात ही नहीं करते, हम डर जाते हैं। मैं भी नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा? क्या ये 2-3 हफ्ते बहुत क्रूशियल है? इसी में लॉन्ग मार्च है। इमरान भी ये जानते हैं, इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, हिज पीपल आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। तो कुछ तो करना है ना बट साहब। आज भी इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये इलेक्शंस के बाद, सुबह आपने देखी होगी, उसमें भी उन्होंने मजीद यानी इस टाइम दिया है जो भी ताकतवर हल्के हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं। और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इमरान खान नहीं चाह रहे कि लॉन्ग मार्च किया जाए और उसके बगैर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला किए बगैर ये इंतखाबात का ऐलान कर दें। और वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं इनके ऊपर, जैसे आप भी पहले कह रहे थे कि वो चूँकि नर्व्स की गेम है और सारी, और ये चूँकि प्लेयर रहे हैं और इनकी नर्व्स बहुत मजबूत है। इस उम्र में भी 70+ की एज में भी आज भी वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलते हैं। और उनकी जो एक विजन है, उनका जो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसके अंदर शुरू से एज ए कैप्टन, जब कप्तान थे वो टीम के, वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है उनकी। अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी हैं साथ साथ, अगर ये जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप यकीन करें कि हमारा 3.5 साल के इमरान खान के दौर में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त यहाँ पे बुलंद हुई, पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की इज़्ज़त भी बेहतर हुई। हम लोग बड़े इतरा के, बड़े फ़ख्र के साथ बताते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है। अब पाकिस्तान में जो एहतसाब का नारा लगाया था इमरान खान ने, वो उसमें कामयाबी नहीं हुई। उसकी आपने सारी डिस्कशन कर ली कि उसके पीछे ज़ाहिर है अगर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं किसी भी जगह पे, तो वो फौरी तौर पे तो कोटे उसको आप कोटे दे देती हैं, स्टे ऑर्डर दे देती हैं, और फिर वो साल हर साल स्टे ऑर्डर चलते रहते हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है शायद ये अब जो इस तरफ मुझे सूरत हाल जाती नज़र आ रही है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में, आई डोंट थिंक हिज पॉपुलैरिटी विल गो डाउन। तो अगर ये 2/3 मेजॉरिटी ले जाते हैं तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है?
और सर मैं आपकी तकरीबन तमाम बातों से एग्री करता हूँ। वो नहीं चाह रहे कि शो डाउन हो। एक तो उनके पास ऐसी तैयारी नहीं है, दूसरा कोई भी तैयारी हो भी तो आप जहाँ शो डाउन होना वहां आप लड़ नहीं सकते। दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे जरा आज खुल के बात करता हूँ 2 मिनट। जी प्लीज। इमरान खान ने तो बहुत कोशिश की कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट्स दें और बहुत सारा चंदा पाकिस्तानियों ने दिल खोल के दिया, बड़ी मेहनत की कमाई दी। मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से सबको। यहाँ मजदूर भी हैं, यहाँ पे स्टोर पे काम करने वाले भी हैं, इलीगल भी हैं, वो भी हैं जिन्हें पासपोर्ट की खातिर शादियाँ करनी पड़ी, जिन्हें पासपोर्ट की खातिर माँ बाप के जनाजों से महरूम रहना पड़ा, बहनों की शादियों से महरूम रहना पड़ा, जिन्होंने रातों को भूखा रह के भी पाकिस्तान पैसे भेजे। बहुत कम अरबपति हुए, बहुत कम करोड़पति हुए। बड़ी मैं सैल्यूट मारता हूँ। और फिर इतना चंदा देते हैं सैलाब में, अर्थक्वेक में, और फिर उन्हें वोटिंग राइट्स ना मिले और हुकूमत करने के राइट्स उनको मिल जाएं जो जमानत में हैं। इंतहाई शर्मनाक स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक तो मैं चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि बड़े मैं सारी दुनिया फिरा हूँ, कनाडा ही नहीं आया। बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स, आई एम अ ग्लोब ट्रॉटर। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी से एक रिक्वेस्ट की कि जी खुदा का वास्ता है आप थोड़ा सा टाइम ये भी निकालिए कि आपको सब आपके कनाडा के, अमेरिका के लेजिस्लेटर जानते हैं, इंग्लैंड के, इनको खुदा का वास्ता खानों पे बुलाइए, इनसे बात कीजिए। लॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मुझे पता है आप सब करते हैं, बहुत करते हैं। इस काम को तेज कर दिया जाए कि देखिए पाकिस्तानियों का तो कोई कसूर नहीं है, अब हुकूमतें ऐसी मुसल्लत हो जाएं जिसमें वेस्ट का भी किरदार हो और नजर आए, तो फिर क्या करें। और एक बात आपने फरमाया सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आई विश टू ऐड अ वेरी स्मॉल पॉइंट। इमरान ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अहम बात की है और ये इनका नैरेटिव बन सकता है कि जी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक भी करवा सकते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टर ऐसा रहा है और जो बाइडेन ने हिंट किया है। जी हाँ, मेरा ख्याल है हेनरी किसिंजर के ज़माने से और भुट्टो साहब के ज़माने से इसके रोल बैक की बातें होती आई हैं, बट पाकिस्तान आर्मी हैज स्टूड रेजिलिएंट एंड आई मस्ट सल्यूट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द पब्लिक के जो खड़े रहे, दे वर रेजिल्यूट, दे परसिवियर्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स और ये काम होने नहीं दिया। मैं इमरान से भी ये तवक्को करता हूँ कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि यूक्रेन पे हमला ही ना होता अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता। वेरी राइट, वेरी वेरी राइट, वेरी। अमेरिका इज इन अ डाउट, अमेरिका, Iran has got some capability, it doesn't attack it. It is in a doubt North Korea might be having something, it doesn't attack it. See, there is a huge difference, but beggars are not choosers. हम शोल पकड़ के निकले होते हैं भीख मांगने, कर्जा मांगने, शर्म नहीं आती, जायदादें बाहर हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं ना जी, स्टेक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पासपोर्ट ना कैंसिल हो जाए। तो गोरा बड़ी जमहूरियत की बातें करता है, आपको और मुझे पता है कैसे कैसे वाकयात होते हैं जब इनकी जमहूरियत सारी इनके चेहरे पे लिखी जाती। मैं बहुत देखे हैं, मैं रहा हूँ बहुत यूरोप शोरोप, वहां मैं पूछता होता हूँ किधर गई तुम्हारी जमहूरियत। एक सैलाब आया और चोरियां शुरू कर दी, एक ब्लैकआउट हुआ और स्कोर लूटने शुरू कर दिए स्टोर। ईरान और अफगानिस्तान का वाकया हुआ, पाकिस्तानियों को तो आपने नफरत का जो है वो इजहार किया, उनके साथ मुसीबत में रहे लोग, किसी को बता भी नहीं सकते थे कि यार अब तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड सिटीजन ही ना हो जाए। कहीं वाकया होता है दिल डरता है, तो वो पाकिस्तानी ना निकला है, वो अरबी ना निकला है। तो ये बातें भी मैं करना चाह रहा हूँ। आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको सलाम करता हूँ तीसरी दफा। जी थैंक यू सो मच शाह साहब। काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई और काफ़ी आपने अपना जो बेहतरीन एनालिसिस था वो दिया, और आई होप कि हमारे जो नाजरीन हैं वो देखेंगे इस प्रोग्राम को और अपने फीडबैक भी देंगे और उसमें कमेंट्स भी देंगे जो वो महसूस करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच। आपने बड़े पेशेंस के साथ ये सारा जो था प्रोसेस इसका हिस्सा बने आप, और इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होती रहेगी, फिर भी आपको किसी नए प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आप उसे कमेंट्स लेंगे। थैंक यू सो मच जी।